जब कल के अवतार में टकराएंगे शिव के अमर अवतार, कलयुग का अंत हेतु भगवान विष्णु कल के अवतार में प्रकट होंगे। यह बात तो आपने कई बार सुनी होगी। ठीक इसी तरह समय समय पर भगवान भोलेनाथ भी धरती पर पापों का नाश करने के लिए प्रकट होते रहते हैं। शिव भगवान के 2 अवतारों को अजर अमर बताया गया है। कौन कौन से हैं वो अवतार और क्या होगा जब भगवान विष्णु के कल के अवतार से टकराएंगे शिव के अमर अवतार। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से 5,500 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता में कल के अवतार की भविष्यवाणी कर दी गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप का पलड़ा भारी होगा तब तब मैं जन्म लेता हूँ। जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु अपना अवतार लेकर आते हैं और यहाँ पापों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हर युग कालखंड में भगवान ने अवतार लिया है। गीता के 12वें अध्याय में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। 4 युग के बाद सृष्टि की शुरुआत होती है। इन चारों युग में भगवान हर बार अवतार लेते हैं। त्रेता युग में राम के रूप में, वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया। इस प्रकार द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण का अवतार हुआ और श्री कृष्ण के सदगति होते ही कलयुग का प्रारंभ होता है। ऐसी भविष्यवाणी है कि ठीक इसी प्रकार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और कल्कि अवतार का कार्य समाप्ति के पश्चात एक बार फिर सतयुग काल का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार यह युगों युगों के बदलाव का रहस्य चलता ही रहेगा। गीता के अनुसार भगवान कल्कि के पिता वेदों पुराणों के ज्ञाता विष्णु यश और माता सुमति होंगे। कल्कि के 3 बड़े भाई सुमंत, प्राज्ञ और कवि होंगे। भगवान कल्कि के गुरु परशुराम होंगे और परशुराम के आदेश से ही कल्कि शिव की आराधना कर दिव्य शक्ति प्राप्त करेंगे। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। पहली पत्नी लक्ष्मी रूप पद्मा होगी तो दूसरी पत्नी माता वैष्णो देवी का शक्ति रूप रमा होगी। भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे जिनके नाम जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होंगे। तादे कल्कि अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य धरती पर लोगों के मन में फिर से धर्म के प्रति लगाव बढ़ाना होगा। कल्कि अवतार दुराचार को खत्म कर लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह को बढ़ाकर धरती पर खुशहाली लाएंगे। भगवान विष्णु कल्कि के रूप में लोगों के मन में धर्म और संयम के साथ भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ाने के लिए धरती पर जन्म लेंगे। कहा जाता है कि भगवान राम में 12 गुण थे, श्री कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु भगवान कल्कि में 64 गुण होंगे। भगवान कृष्ण के प्रस्थान से कलयुग की शुरुआत हुई थी। नंद वंश के राजा से कलयुग में वृद्धि हुई। वहीं भगवान कल्कि के अवतार से कलयुग का अंत होगा। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान में कलयुग के 5,119 साल पूरे हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। अपने माता पिता की 5वीं संतान कल्कि यथा समय देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तब सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार के स्वरूप और आख्यानों पर अक्सर चर्चा हुई है। सबसे पुरानी मीमांसा साम्यवादी विचारक सत्य भक्त की है। उनके अनुसार जो भी सार्वभौम सत्य और युगीन सिद्धांत को व्यक्त करते हैं वो सभी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान का स्वरूप सुगण रूप परम दिव्य होता है। दिव्य अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न। कल्कि भगवान का रंग गोरा है परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। वे पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है। स्वयं उनका मुख पूर्व की ओर तथा अश्व दक्षिण में दिखता प्रतीत होता है। यही चित्रण कल्कि की सक्रियता और गति की ओर संकेत करता है। युद्ध के समय उनके हाथों में 2 तलवार होती हैं। भगवान कल्कि के प्रहार से उनके आक्रमण में शांति, शक्ति और परिष्कार लगे हुए हैं। तलवार और धनुष को हथियार के रूप में प्रयोग करने का अर्थ है कि आसपास की और दूरगामी दोनों तरह के दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण भगवान कल्कि करेंगे। कलयुग के इस अवतार को रणनीति, समाज के विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिशा धारा में बदलाव का प्रतीक ही है। इस बार अवतार असुरों या दुष्टों के संहार की बजाय उनके मनमानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर आमादा है। कल्कि अवतार का यही संदेश है। मान्यता है कि जब कलयुग के अंत में सारी नदियां सूख जाएंगी, इंसान का इंसान से विश्वास खत्म हो जाएगा, एक स्त्री बहुत सारे मर्दों के साथ रहेगी, हर जगह पर पाप का बोलबाला होगा, तब इस धरती पर कल्कि का अवतार लेकर भगवान विष्णु आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इस दौरान 7 दिव्य पुरुष जो अमर हैं और आज भी जिंदा है वो कल्कि अवतार की मदद करेंगे। इन अमर पुरुषों में परशुराम जी, आदि कवि व्यास जी, कृपाचार्य जी, महाराज बलि, लंका अधिपति विभीषण, साथ ही भगवान शिव के 2 अमर अवतार भगवान हनुमान जी और श्रीपति अश्वत्थामा भी शामिल होंगे। ये 7 दिव्य पुरुष आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे, बल्कि अन्य दिव्य पुरुष भगवान कल्कि के साथ कलयुग के पापी काली पुरुष के खिलाफ होने वाले युद्ध में भगवान की मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।